हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सरताज ARP एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मोमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे मैकेनिक्स में, उसी में आज आगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कपल पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं मोमेंट में, तो जो भी लोग वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ वो लोग देख लें। उनके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो वो लोग देख लें, क्योंकि वो वीडियो देख लेंगे तभी ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही समझने वाला है टॉपिक, है ना। चलो तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर हम लोग कई चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कपल हो गया, आर्म्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग पढ़ते जाएंगे। इसमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो बलयुग्म, पहले तो हम लोग सोचेंगे कि बलयुग्म होता क्या है। ऐसे बलों के समूह को बलयुग्म कहते हैं जिनका परिणामी बल शून्य हो किंतु उनका बलाघूर्ण शून्य ना हो, है ना। जिनका परिणामी बल शून्य हो किंतु बल आघूर्ण अशून्य हो, है ना। मतलब कोई बॉडी है, बॉडी पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट फोर्स 0 है, लेकिन उनका जो बल आघूर्ण है वो अशून्य है, मतलब 0 नहीं, 0 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बलयुग्म के द्वारा केवल पिंड घूर्णी गति ही संभव है, मतलब बलयुग्म के का जो इफेक्ट होता है वो पिंड को केवल घूर्णी गति ही संभव कराता है, और ट्रांसलेटरी मोशन इसमें संभव नहीं होता है। अर्थात किसी पिंड पर बलयुग्म लगा हो तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण नहीं होता है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग। बलयुग्म के परिणामी आघूर्ण को बलाघूर्ण मतलब टार्क कहते हैं। यह टार्क किसी भी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष नियत रहता है, किसी भी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष नियत होता है ना। इस दृष्टि से यह टार्क साधारण मोमेंट से भिन्न है ना। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, कि जैसे कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान लगा के पढ़ना होगा। यदि 2 समान तथा विपरीत समांतर बल, मतलब समान तथा विपरीत समांतर बल, अर्थात कह सकते हो कि इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, है ना, किसी पिंड पर कार्य कर रहे हों तो उनका पिंड पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई सिंगल फोर्स 2 समान तथा विपरीत बलों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इतना पोर्शन, ये कपल समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है, समझेंगे हम लोग। जैसे कोई बॉडी है, बॉडी पर जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, है ना, अगर ये फोर्स एक्ट हो रहे हैं 2 समान तथा समांतर बल हैं, 2 समान तथा समांतर विपरीत बल हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। एक एग्जांपल लिए हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो सही है, एक एग्जांपल लिए हैं कि किसी बॉडी पर कोई 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उनका रिजल्टेंट 0 है। वो किस कैटेगरी के हैं, वो इक्वल हैं एंड अनलाइक हैं और पैरेलल फोर्सेस हैं, 3 चीज़ें हैं उसमें शामिल। रिजल्टेंट उनका 0 आ रहा है, लेकिन जो उनका बलाघूर्ण का जो इफ़ेक्ट है वो 0 नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे इफ़ेक्ट जब जनरेट होता है तो वहाँ पे इन फोर्सेस के द्वारा एक बॉडी में एक कपल जनरेट हो जाता है ना। कपल जनरेट हो जाता है, और कपल क्या करता है कि कपल किसी बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन कराने में अनेबल होता है, असमर्थ होता है, परंतु रोटेशनल मोशन कराने में एबल होता है, मतलब समर्थ होता है ना। तो इस तरीके से ये समझ लिए हम लोग कपल के बारे में। कपल होता क्या है, कपल का एक ये एग्जांपल है, यहाँ पे जो कपल है, कपल के बारे में यहाँ पे जैसे ये एक बॉडी है ना, ये एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स F लग रहा है, एक फोर्स F लग रहा है, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, है ना, दोनों आपस में पैरेलल हैं, दिख रहे होंगे, दोनों आपस में पैरेलल हैं, अपोजिट हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, एक कपल जनरेट हो रहा है। ये एक कपल की मतलब डिफिनीसन है, यहाँ पे एक कपल जनरेट हो रहा है, जो क्या होगा कि ट्रांसलेटरी मोशन को नहीं जनरेट होने देगा, लेकिन रोटेशनल मोशन को जनरेट होने देगा, है ना। तो इसके बारे में आगे अब हम पढ़ेंगे।
इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे अगर, तो कपल कहाँ कहाँ जनरेट होता है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि लॉक जो होता है, मतलब ताला जो होता है, उसमें लॉकिंग एंड अनलॉकिंग सिस्टम में, मतलब जैसे कोई लॉक है उसको लॉकिंग एंड अनलॉकिंग प्रोसेस जब होता है तो हम लोग कपल वहाँ पे जब उसको लॉकिंग एंड अनलॉकिंग करते हैं तो वहाँ पे एक तरीके से कपल जनरेट हो जाता है। दूसरा होता है कि घड़ी की चाबी भरने पर लगाए गए दो समांतर विपरीत तथा समान बल। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, इट्स एक्स्ट्रा आर्म्स ऑफ ए कपल। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। बलयुग्म बनाने वाले दो समान तथा विपरीत समांतर बलों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो आर्म ऑफ ए कपल कहलाती है ना। अब इसको हम लोग समझेंगे कि कोई बॉडी है, बॉडी पर जो फोर्स, जैसे यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है उसमें दो फोर्स पी हैं, पी न्यूटन के हैं। अर्थात कपल कब जनरेट होता है, तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक तो इक्वल मैग्नीट्यूड के पैरेलल लग रहे हों, है ना, पैरेलल लग रहे हों, और क्या हो, अनलाइक हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वहाँ पे कपल जनरेट हो जाता है। अब इन फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके लाइन ऑफ एक्शन हो गए, ये हो गए लाइन ऑफ एक्शन। इन लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके परपेंडिकुलर जो है, जो लाइन मिलाई जाती है उसे आर्म ऑफ ए कपल कहते हैं। तो ये हो जाएगी आर्म, है ना। जैसे कि स्पष्टीकरण में दिया हुआ है कि पी न्यूटन के दो फोर्सेस बलयुग्म बना रहे हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन पर लंब ए बी है ना, अतः दूरी ए बी बलयुग्म की भुजा है। मोमेंट ऑफ ए कपल, बलयुग्म बनाने वाले दो समान तथा विपरीत समांतर बलों में से किसी एक बल तथा बलयुग्म की भुजा के गुणनफल को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म बनाने वाले दो समान तथा विपरीत समांतर बलों में से किसी एक बल, मतलब एफ या पी, तथा बलयुग्म की भुजा, मतलब एफ ए, के गुणनफल को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, मतलब मोमेंट ऑफ ए कपल कहते हैं, है ना। बलयुग्म को घुमाने वाली प्रवृत्ति को बलयुग्म के आघूर्ण द्वारा मापा जाता है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट ये इतना पोर्शन इम्पॉर्टेंट है ना। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कपल्स, बलयुग्म को घुमाने की वाली प्रवृत्ति द्वारा उसकी दिशा का ज्ञान होता है। बलयुग्म जो होता है, बलयुग्म किसी बॉडी को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात उसकी दिशा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो घुमाने वाली दिशा के आधार पर, जिसमें बलयुग्म पिंड को जिस पर वे कार्य करते हैं घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, को इनमें दो वर्गों में विभाजित किया गया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कपल। क्लॉकवाइज कपल और एंटी क्लॉकवाइज कपल के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मोमेंट जो है, यहाँ पे जो मोमेंट है वो कैसा है, वो है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। जो घड़ी की दिशा होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी तरीके से जो ये बॉडी है, बॉडी पर जो कपल जनरेट हो रहे हैं मतलब ये ऐसे हैं, है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कपल हो गए, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो मोमेंट है, फोर्सेस का मोमेंट जो है वो लेने पर बॉडी पे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, हाँ। और जो कपल है, बॉडी पे जो कपल लग रहा है, ये फोर्सेस के द्वारा जो कपल लग रहा है वो कपल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से कपल दो प्रकार के होते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज कपल, है ना। इसी के बेसिस पे हम लोग मान लेते हैं साइन कन्वेंशन। अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कपल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कपल, तो इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कपल मतलब विशेषताएं क्या होती हैं कपल की। बलयुग्म की निम्न विशेषताएं होती हैं, है ना। तो पहली विशेषता पे जानेंगे हम लोग, कपल बनाने वाले बलों का अलजेब्रिक सम 0 होता है। कपल बनाने वाले बलों का अलजेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। किसी बिंदु के परितः कपल बनाने वाले बलों का आघूर्ण का बीजीय योग 0। स्वयं बलयुग्म
के आघूर्ण के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हो कि जो कपल बनाने वाले बलों के आघूर्णों का बीजीय योग है वो स्वयं बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है ना। कपल बनाने वाले जो बलयुग्म बलों के आघूर्ण का बीजीय योग स्वयं बलयुग्म के आघूर्णों के बराबर होता है। साफ है ना। फिर अगला पॉइंट आता है, सिंगली कपल को सिंगली फोर्स द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता, अर्थात कपल को कपल ही बैलेंस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कपल जो है वो एक कपल दूसरे कपल द्वारा ही बैलेंस होता है, ना कि फोर्स द्वारा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, किसी बलयुग्म के बलों का परिणामी आघूर्ण सदैव बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है। सही है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी बलयुग्म के बलों का परिणामी आघूर्ण सदैव बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है। बलयुग्म के आघूर्ण एक सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। बलयुग्म का प्रभाव केवल घूर्णन गति कराने का ही होता है, ना कि हम लोग पढ़े थे कि बलयुग्म का जो इफ़ेक्ट होता है, कपल का जो इफ़ेक्ट होता है वो केवल रोटेशनल मोशन कराने में होता है, ना कि ट्रांसलेटरी मोशन कराने में, है ना। और पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में कि किसी पिंड को उसके गुरुत्व केंद्र पर, उसके गुरुत्व केंद्र मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर घुमाने व उसके घुमाव का मान परिवर्तित करना केवल बलयुग्म द्वारा ही संभव है। फिर से पढ़ेंगे कि देखो कितना इम्पॉर्टेंट है। कपल किसी पिंड को उसके गुरुत्व केंद्र पर घुमाने व उसके घुमाव का मान परिवर्तित करने का केवल बलयुग्म द्वारा ही यह संभव है ना। कोई भी बलयुग्म ट्रांसलेटरी मोशन उत्पन्न नहीं कर सकता। किसी कपल को केवल एक अकेले कपल से ही बैलेंस किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये पढ़ेंगे जब जो मतलब कपल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि कोई, और पढ़ेंगे कि तीन फोर्सेस जो हैं वो कैसे डिनोट किए जाते हैं किसी रिजिड पिंड पर, किसी रिजिड बॉडी पर। चूँकि मैकेनिक्स में हम लोग हमेशा जो बॉडी लेते हैं वो रिजिड बॉडी होती है। किसी रिजिड पिंड पर, किसी दृढ़ पिंड पर कार्य करते हुए तीन बलों को यदि परिमाण तथा दिशा और क्रिया रेखा में किसी त्रिभुज की क्रमागत तीन भुजाओं द्वारा पूर्णतः निरूपित किया जाए तो एक बलयुग्म के समतुल्य होते हैं। बिल्कुल सही, जिसका आघूर्ण उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोगुने के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी रिजिड बॉडी पर कार्य करते हुए तीन बल हैं, कोई रिजिड बॉडी है उस पर थ्री फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। उन फोर्सेस को अगर उनके परिमाण, दिशा और क्रिया रेखा में किसी त्रिभुज की क्रमागत तीन भुजाओं द्वारा पूर्णतः निरूपित किया जाए तो एक बलयुग्म मतलब एक कपल जनरेट हो जाता है, कपल के समतुल्य होता है, जिसका आघूर्ण उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो गुने के बराबर होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे चित्र से कि यहाँ पे चित्र बना हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिख रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे माना कि तीन बल PQR क्रमागत ट्रायंगल ABC की भुजाओं ABBCCA द्वारा निरूपित होते हैं। ट्रायंगल के शीर्ष A से BC के समांतर रेखा EAF है, जैसे कि EAF है ना। तो यहाँ पे EAF BC के समांतर, मतलब इस BC के समांतर EAF रेखा है। तो Q वेक्टर ये है तो Q वेक्टर ये भी रहेगा, है ना। और A बिंदु पर तीन बल PRQ एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं, दिख भी रहा है। A बिंदु पर तीन वेक्टर मिल रहे हैं PR और Q, है ना। इस तरीके से PRQ मिल रहे हैं, गुजरते हैं तथा ट्रायंगल की भुजाओं द्वारा एक क्रम में निरूपित होने के कारण ये बल संतुलन में है ना। शेष Q मान के दो समान तथा विपरीत बल AE तथा BC हैं, ये दोनों मिलकर बलयुग्म बनाते हैं, है ना। Q इंटू AD हो जाएगा, AC से BC पर लंब है चूँकि ऐसे है ना। ये ऐसे है ना, तो यहाँ पे ये है Q और ये जो है AD है ना, तो ये AD हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग हल्का सा ज्योमेट्री यूज करेंगे, क्योंकि वैल्यू BC है, AD है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे, कोई फ़र्क तो होगा नहीं। तो 2 इंटू ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, जो कि हम लोग स्टेटमेंट लिए थे उसको प्रूव भी कर दिए कि अगर किसी बॉडी पर थ्री फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं जिनके परिमाण दिशा में
अगर एक त्रिभुज से डिनोट किया जा सकता है तो माना जाएगा कि उस बॉडी पर एक कपल जनरेट हो रहा है, अर्थात एक बलयुग्म के समतुल्य हैं। तो उनका जो आघूर्ण जो होगा वो ट्रायंगल के एरिया के 2 गुने के बराबर होगा, है ना। तो उपरोक्त आधार पर यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि किसी रिजिड बॉडी पर समतलीय अनेक बल क्रमागत यदि किसी बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में तथा क्रिया रेखा में निरूपित हो तो वे बलयुग्म के समतुल्य होते हैं, जिसका आघूर्ण बहुभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होगा। अर्थात जो चीज़ ट्रायंगल के लिए है वही चीज़ पॉलीगॉन के लिए भी तो होगी। इतना समझ लेते हैं हम लोग कि जो चीज़ ट्रायंगल के लिए सही है वो पॉलीगॉन के लिए भी सही होगी, है ना। तो इस तरीके से आज हम लोग कपल के बारे में पढ़े हैं, ये जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग इस वीडियो को देखे हैं प्लीज़ वो लोग अच्छे से इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। और जो भी लोग इस वीडियो को देखें हैं, अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी लोग हमारे वीडियो को देखे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा हो, वीडियो आपको जैसा भी लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। थैंक यू। ओके।